हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मैं अगर मैं एक कोई ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का मैं अगर मैं नाम दे दूं ए, बी और सी, तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को क्या करें, आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देने की आगे की तरफ बढ़ा दें। यानी कि ट्रायंगल के जब हम लोग किसी भी एक साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम इस साइड, यहाँ पे साइड BC को आगे की तरफ ई तक बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही इस साइड को आगे तरफ बढ़ाते हैं तो बाहर एक एंगल बनता है, ये यहाँ पे एक एंगल बनता है। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि जब किसी ट्रायंगल के किसी साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दे तो बाहर की तरफ ये बना हुआ जो एंगल होता है, इसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल होते हैं, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल। अगर मैं इन एंगल्स का नाम में दे दूं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और बाहर वाले एंगल के नाम में एंगल 4 दे दूं, तो इस इंटीरियर एंगल में और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है, चलिए उस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल और इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन ये होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे जो एंगल 4 है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये कि जो एंगल 4 होगा वह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, वह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। क्या मतलब है? तो मतलब ये हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, यह एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे यह होता है। देखिए, एंगल 1 2 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, ये आपको एक साइड BCE, ये लाइन आपको BCE दिखाई दे रही है, और एक लाइन पे बने हुए एंगल, एक ही तरफ के जो एंगल होते हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल बोलते हैं। और लीनियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको इक्वेशन में 2 देता हूँ, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह लीनियर एंगल है। क्या है ये? तो ये है लीनियर एंगल। लीनियर एंगल की वजह से क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम FROM, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हैं? देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। यानी कि हम 180 डिग्री के बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री की वैल्यू भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। तो 180 डिग्री को हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए, LHS में भी एंगल 3 है और RHS में भी एंगल 3 है, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? ये आपका बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो एंगल 1 और जो एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, यह ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल ये हुआ, और इसका अपोजिट एंगल 1 और 2 हो गए, तो इनके दोनों के सम के बराबर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए कि आपको ये कोई ट्रायंगल दे देगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे दिया, इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दूं ABC, और ये प्रोड्यूस्ड साइड है E तक। आपको एंगल मान लीजिए कि ये दे दिया कि 60 डिग्री का है, ये दे दिया कि ये भी 60 डिग्री का है,
और ये जो एक्सटीरियर एंगल है वह x है। पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि यह जो एंगल बन रहा है यह AC को प्रोड्यूस करने पर ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x एंगल बन रहा है यह एक्सटीरियर एंगल है। तो जब यह एक्सटीरियर एंगल है तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वह इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, अपोजिट मतलब आमने सामने, तो ये दोनों क्या होंगे 60 डिग्री प्लस 60 प्लस 60। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगा 120 डिग्री। आई होप कि आप एक्सटीरियर एंगल निकालना समझ गए होंगे। इसका अब कैसे देगा कि आपको एक्सटीरियर एंगल दे देगा, इंटीरियर एंगल में से कोई एक एंगल दे देगा और कोई एक एंगल पूछ देगा, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में। मतलब ये कि आपको 3 साइड्स दे देंगे और पूछेगा कि क्या इन साइड्स से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में। ट्रायंगल इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। मान लीजिए इस साइड का जो लेंथ है A है, इस साइड का लेंथ B है और इस लाइन का लेंथ कितना है C है। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या है। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी में ये है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स को जोड़ने पर, ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड्स के लेंथ को अगर मैं जोड़ेंगे तो वह तीसरे साइड के लेंथ से ज़्यादा होगा। मतलब ये होगा कि अगर मैं आप A प्लस AC करते हैं, अगर आप A प्लस C करते हैं, A और C को जोड़ेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि आप A और B को जोड़ते हैं तो अभी भी क्या होगा, A और B को जोड़ेंगे तो वह थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। B और C को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, B और C को, तो क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा। यानी कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या कहती है। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी यह कहती है कि आप किसी ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स को अगर में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स के लेंथ को आप जोड़ेंगे तो वह तीसरे साइड के लेंथ से ज़्यादा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि आप ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स के लेंथ का डिफरेंस लेंगे। यानी कि आप अगर में A में से C को माइनस करेंगे, 2 साइड्स के लेंथ का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा। यहाँ पे ये जो आपको 2 लाइन दिखाई दे रही है, ये मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस। इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस जो होगा बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं मोड लगा देंगे। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स का जब डिफरेंस लेंगे तो वह तीसरे साइड से छोटा होगा। आप अगर मैं B में से C घटाएंगे तो भी वह क्या होगा, वह A से छोटा होगा। आप अगर मैं A में से B घटाएंगे, A में से B घटाएंगे तो भी वह क्या होगा, वह C से छोटा होगा। कहने का मतलब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का मैं लेंथ मान लीजिए कि इसका लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। तो इसके किसी भी 2 लेंथ, इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स को आप ऐड करिए। 1 और 1 कितना हुआ, 2। देखिए वो थर्ड साइड से हमेशा ही बड़ा होगा। किसी भी 2 साइड्स को ऐड करिए, या फिर आप किसी भी 2 साइड्स का डिफरेंस लीजिए। किसी भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस लेंगे वह थर्ड साइड से क्या होगा, हरदम छोटा ही होगा। आई होप कि आप ट्रायंगल इनइक्वलिटी समझ गए होंगे। चलिए इस पर 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बुक में क्वेश्चन लिखा होगा कि किसी ये साइड्स दिए गए, 3 साइड्स दिए गए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और बोलेगा क्या इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी 2 साइड्स को ऐड करिए और वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखिए क्या 5 4 से ज़्यादा है कि नहीं है। आप बोलेंगे 5 ज़्यादा है, तो ये पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है। क्या कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। तो डिफरेंस लीजिए, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो कितना हुआ डिफरेंस इनका, 1। और ये क्या देखिए थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है उससे छोटा है। तो फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रहा है और सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। तो इन साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 3 साइड्स दिए गए हैं। एक साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड का 7 सेंटीमीटर है और थर्ड का 14 सेंटीमीटर है।
आपको क्वेश्चन पूछा है क्या इन साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, तो आप क्या करिए, आप किसी भी दो ट्रायंगल को, किसी भी दो साइड्स को आपस में ऐड कर दीजिए, लेकिन वह थर्ड वाले साइड से अधिक होना चाहिए। देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 14 को और 7 को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये हो जाएगा 21 क्या है, 6 से ज़्यादा है। तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा है, तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। दूसरी कि इन दोनों का डिफरेंस थर्ड वाले से कम होना चाहिए। तो 7 में से 14 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7। और क्या ये बताइए कि क्या ये 6 से छोटा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं है। पहली प्रॉपर्टी तो भी नहीं फॉलो हो रही है और सेकंड प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो, यानी कि पहली प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है, दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस भी थर्ड वाली से कम आना चाहिए। यानी कि दो ट्रायंगल का अगर दो साइड्स को आप जोड़ रहे हैं तो तीसरे साइड से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन उनका डिफरेंस थर्ड साइड से कम आना चाहिए। तो सम तो इसका अधिक आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कम नहीं आ रहा है, अधिक आ जा रहा है। 7 अधिक है 6 से, तो यह क्या तो आप बताइए क्या कि इस साइड से ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं बना सकते। आई होप कि आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तो आपको कभी भी क्या करेगा कि 3 क्वेश्चंस दे देगा और पूछेगा क्या 3 साइड्स दे देगा और पूछेगा क्या इन साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, तो आप क्या करिए कि उन किसी भी दो साइड्स को जोड़िए, जोड़ने पर थर्ड साइड से अधिक आना चाहिए, पहली बात। दूसरी कि किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए। अगर मेरे दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो उस साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझिए कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल ABC है और ये लेंथ जो है, इसका लेंथ A है, इसका लेंथ मान लीजिए C है और इस साइड का जो लेंथ है वह B है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जैसे ये 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, B है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस जो होता है उसका लेंथ का स्क्वायर, यानी कि इसका जो हाइपोटेनस है इसका लेंथ कितना है, B। इसका स्क्वायर जो होगा वह रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेनस ये है, इसका लेंथ ये है, तो इसका स्क्वायर, इस B का स्क्वायर इन रिमेनिंग दो साइड्स के यानी कि A और C के इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब ये कि B स्क्वायर जो होगा वह A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो क्वेश्चंस ये आएगा जैसे मान लीजिए कि कोई आपको एक राइट ट्रायंगल दे दे, आपको कोई एक राइट ट्रायंगल दे दे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का साइन होता है जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम मान लीजिए कि मैं A, B और C दे दे रहा हूँ। यह जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर का है, और पूछ देगा कि ये वाला लेंथ यानी कि हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा। तो अभी बताया कि जो हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा, जो हाइपोटेनस का लेंथ होगा इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब क्या कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या है, हाइपोटेनस AC है, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 और 6 25। अब देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर है, क्या है, AC का स्क्वायर है। तो AC का लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 25। तो AC रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो AC का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। AC का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आप पहचानना समझ गए होंगे।
कभी भी आपको अगर मैं हाइपोटेनस पूछे तो क्या करेंगे कि इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम लीजिए, या आप इस फॉर्मूले पर तोड़ेंगे। हाइपोटेनस के स्क्वायर का जो सम होगा रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उसके बाद से यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो रूट में 25 की वैल्यू कितना होता है 5। तो इस तरह से आप हाइपोटेनस पता कर लेंगे। आई होप कि आप पाइथागोरस थ्योरम में समझ गए होंगे कि कैसे हाइपोटेनस पता करेंगे। अगर मैं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।